जंग होने वाली है? ये अहम सवाल ईरान को अमेरिका की जानिब से धमकी देने के बाद लगातार उठ रहे हैं। ईरान में इंटरनेट की मुल्कगीर बंदिश को 132 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। और ये किसका कहना है? मॉनिटर इदारे का कहना है। हालात के मामूल पर आने के क्या आसार नज़र आ रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि हालात के मामूल पर आने के कोई आसार नज़र नहीं आते। और ईरान के ख़िलाफ़ जो अमेरिकी कार्रवाई है उसके हवाले से रोड मैप के तैयार किए जाने की भी क्या अहदाफ की फहरिस्त भी अमेरिका ने तैयार कर ली है, इसके हवाले से भी आपको इस वीडियो के ज़रिए जानकारी देंगे। और साथ ही साथ धमकी के बाद अमेरिका की धमकी का असर ईरान पर किस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कोई स्ट्रैटेजी में इस वक्त तब्दीली ईरान लाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने किस तरह से जवाब दिया है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बुध के रोज़ एक निगरान इदारे ने बताया है कि ईरान में हुकाम की जानिब से इंटरनेट की मुल्कगीर बंदिश को अब 132 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, जिसके बारे में कारकुनान को खदशा है कि इसका मकसद मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन की हकीकी पैमाने को छुपाना है। जैसा कि मुल्क में एक और दिन का सूरज डिजिटल तारीकी के साथ तुलू हुआ है, वो अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि ईरान मुसलसल ऑफलाइन है। निगरान इदारे की जानिब से इस ताल्लुक से एक पोस्ट में ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में क्या कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, इस पर भी नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर हिफाजती इक़दामात किस तरह से कर दिए गए हैं, क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है, इसके हवाले से क्या जानकारी है। ईरान में होने वाले हालिया एहतजाज के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमलों की अमेरिकी हमलों की बाद धमकी के बाद आज बरोज़ बुध की बात करें तो ईरान की जानिब से बिजली, पानी और टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे की हिफाजत बढ़ाने के अहकामात जारी किए गए हैं, जो मुमकिना तौर पर एक मुकम्मल जंग के खदशात का इशारा है। इसराइली वेबसाइट है उसकी तरफ से कहा गया है कि ईरान की मौजूदा जो हालात हैं उस स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाई गई है। इस वक्त ईरान दिफाई हिकमत अमली में अपने नुमाया तब्दीली ला रहा है, जहां फोकस अब मिसाइल बेसिस फ़ौजी तनसीबात की हिफाजत से हटकर अब ईरान तवानाई के नेटवर्क पर रखा हुआ है, पानी के टैंकों पर और साथ ही साथ इसके अलावा के तहफ़्फ़ुज़ पर भी मुंतकिल हो गया है। एक ऐसा इलाकाई माहौल बना हुआ है जो तशवीश और इंतज़ार से भरा हुआ है। ईरान के साथ मुकाबले का खौफ दोबारा अमरीकी फ़ैसलों की सतह पर उभरा है। एक आला ईरानी अहलकार ने बताया है कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता मुनक़ता हो गया है, कट चुका है। मज़ीद कहा कि हमने ख़ित्ते के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि अमरीकी तसादुम को रोकने के लिए मुदाखलत करें। हमने ख़बरदार किया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को अहम फ़ौजी अहदाफ की तफसीली फ़हरिस्त भी मौसूल हुई है, जिससे इस बात के कवी इम्कान है कि अमरीका ने जिन अहदाफ को निशाना बनाना है ईरान में उसकी तफसील हासिल कर ली है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है ये आपको बता देते हैं। और दूसरी तरफ पासदार सदर ईरान पर मुमकिना हमले के इम्कानात पर गौर किए जाने को लेकर भी क्या खबर है वो आपको बताते हैं। ईरान के जौहरी हथियारों के ख़िलाफ़ महाज ने अमेरिका ने 50 अहदाफ पर मुश्तमिल एक फ़ाइल मुरतब की है और उसे पीर की सुबह वाइट हाउस के हुक्काम को पेश किया, जो अहम सिक्योरिटी इजलासों से कबल पेश की गई। जैसा कि तंजीम ने एक इदारे को खुसूसी तौर पर बताया है। इस दस्तावेज़ में सरल्ला में कुद्स रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स की बिल्कुल दुरुस्त जोग्राफियाई कोऑर्डिनेशन शामिल है, जो मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ मुहिम की निगरानी का मरकज़ है। यह हेडक्वार्टर दरअसल फ़ौज का मरकज़ी कमांड सेंटर है, जहां पुलिस की फ़ौजी कार्रवाइयों पर कंट्रोल रखा जाता है। अहदाफ की फहरिस्त में 4 बड़े ज़ैली मराकज़ शामिल हैं, जो तेहरान की मुख्तलिफ़ इलाक़ों की निगरानी करते हैं। अब ये कौन कौन से मरकज़ हैं इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कुद्स क़यादत का मरकज़, जो कि शुमाल और शुमाल मगरिब तेहरान में मौजूद है कार्रवाइयों की निगरानी के हवाले से, और अल-फतह क़यादत का दूसरा मरकज़ जो जुनूब मगरिब तेहरान की निगरानी के लिए कायम किया गया है। फिर तीसरा है अल-नस्र क़यादत का मरकज़, जो कि शुमाल मशरक़ी तेहरान में कार्रवाइयाँ अंजाम देता है। और चौथा है अल-क़द्र क़यादत का मरकज़, जो जुनूब मशरिक़ और वस्त तेहरान की निगरानी करता है।
ये मकामात और यूनिट्स की निशानदही करने के बाद अमरीकी फ़ौज के पास अब ईरानी गार्ड्स की सलाहियतों का नक्शा मौजूद है कि वो किस तरह अपने शहरियों के ख़िलाफ़ मुहिमात को मरबूत करता है, जो सदर ट्रंप को बरहम कर गया और उन्हें मुजाहिरीन की हिमायत के लिए मुमकिना इक़दामात पर गौर करने पर मजबूर कर गया। इसराइली वेबसाइट है, उसकी तरफ से कहा गया है कि ईरान की मौजूदा जो हालात हैं उस स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाई गई है। इस वक्त ईरान दिफाई हिकमत अमली में अपने नुमाया तब्दीली ला रहा है, जहां फोकस अब मिसाइल बेसिस फ़ौजी तनसीबात की हिफाजत से हटकर अब ईरान तवानाई के नेटवर्क पर रखा हुआ है, पानी के टैंकों पर और साथ ही साथ इसके अलावा के तहफ़्फ़ुज़ पर भी मुंतकिल हो गया है। एक ऐसा इलाकाई माहौल बना हुआ है जो तशवीश और इंतज़ार से भरा हुआ है। ईरान के साथ मुकाबले का खौफ दोबारा अमरीकी फ़ैसलों की सतह पर उभरा है। एक आला ईरानी अहलकार ने बताया है कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता मुनक़ता हो गया है, कट चुका है। मज़ीद कहा कि हमने ख़ित्ते के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि अमरीकी तसादुम को रोकने के लिए मुदाखलत करें। हमने ख़बरदार किया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को अहम फ़ौजी अहदाफ की तफसीली फ़हरिस्त भी मौसूल हुई है, जिससे इस बात के कवी इम्कान है कि अमरीका ने जिन अहदाफ को निशाना बनाना है ईरान में, उसकी तफसील हासिल कर ली है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है ये आपको बता देते हैं। और दूसरी तरफ पासदार सदर ईरान पर मुमकिना हमले के इम्कानात पर गौर किए जाने को लेकर भी क्या खबर है वो आपको बताते हैं। और इसके बाद ईरान के नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च में ईरान इंस्टीट्यूट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स रिसर्च डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि एहतजाज और मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ मुहिम तब तक जारी रहेंगी जब तक कि गैर मुसल्लह ईरानी शहरियों और इस असलहा बरदार निज़ाम के दरमियान ताकत का तवाज़ुन तब्दील ना हो। अहम क़यादत के मराकज़ के साथ साथ फ़ाइल में तेहरान भर में छुपी हुई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसील भी शामिल है, जो निज़ाम की ज़्यादातर यूनिट्स के लिए एक मरकज़ी कमांड नेटवर्क का काम करती है और इंटेलिजेंस, पुलिस और नफ्सियाती कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मदद फराहम करती है। ये अहदाफ 23 इलाकों अड्डों पर मुश्तमिल है जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मातहत बेसिज फोर्सेस के कंट्रोल में है और हर एक अड्डा तेहरान के 22 मुख्तलिफ इलाकों में वाक़। फोर्सेस रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मकामी शिद्दत पसंद मिलिशियाँ हैं। इस फहरिस्त में जिसे तंजीम ईरान के जौहरी हथियारों ने फराहम किया है, जिसका UANI खिलाफ महाज किया गया, वो ऑपरेशनल यूनिट्स शामिल हैं जो मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की क़यादत कर रही है, जिनमें 2 अहम ब्रिगेड्स हैं। ब्रिगेड्स आले मोहम्मद शुमाल मशरक़ी तेहरान में तैनात है, जबकि ब्रिगेड्स अल ज़हरा जुनूब मशरिक़ में तैनात है, तेहरान में तैनात है। एक इंसानी हुकूक़ की तंजीम के मुताबिक ईरानी मुजाहिरीन के हलाक शुदगान की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। बाज़ गिरफ़्तार अफराद को निज़ाम के जेलों में फ़ौरी सज़ाए मौत का सामना है और ट्रंप इंतज़ामिया ने डिप्लोमेसी की मुद्दत ख़त्म करने का इंदिया दिया है। ट्रंप ने मंगल के रोज़ ईरान के हुकाम के साथ अपनी तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी थी और मुजाहिरीन से कहा था कि मदद आ रही है और इन्हें हिदायत दी कि कातिलों और मजालिम करने वालों के नाम महफूज रखे जाएं। तो क्या ये सवाल इस मौके पर अहम है कि क्या जंग होने वाली है और ये जंग अगर शुरू होगी तो कब तक रुकेगी और कहाँ तक जाएगी।